जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी बात आप नहीं करेंगे तो फिर हम वो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। पदाधिकारी हैं, वो लोग आपके पास चल के आ रहे हैं सिर्फ आपको सुनने के लिए। हम थोड़े से हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत 1000 औरत की आवाज़ है और हमारी कारचौकी का काम अपनी रफ्तार बच्चे परेशान है, कैसे नाम जानना चाहेंगे और मैं जुनैद हुसैन, अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली का चेयरमैन। जी, आज जो कार्यक्रम रखा है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। 2 दिसंबर को मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए, बरेली के योगदान का जायज़ा लेने के लिए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे जनाब शमी मौलवी साहब बरेली आए हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस के सौजन्य से प्रतिज्ञा रैली को जो सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं उनका जायज़ा लेने आए हैं। और विधिवत रूप से हमने पूरी जानकारी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को दी है कि हम तकरीबन 100 से 150 लोगों को अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद ले जाके जाने का काम करने के लिए और प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस का बरेली से अहम योगदान रहेगा। जैसे कि ज़री के मुद्दे को आज आप लोगों ने बात की है, ज़री के मुद्दे पर आज की मीटिंग रही है या आपकी रैली की दावत दे रहे हैं आवाम को? आप दावत का मामला ही नहीं है। यहाँ हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर 2 तारीख को मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा रैली की जायज़ा लेने आए हैं कि बरेली से अल्पसंख्यक कांग्रेस का कितना बड़ा कुनबा वहाँ रैली को सफल बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित थीं, उनकी शिकायतें भी थीं और उनकी अपनी मन की बात थी जो उन्होंने कहा। ज़री के बड़े कारीगर होने से छोटे कारीगर तक जो आज हालात हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात कही और हमारा आला कमान हमारे बीच है, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बारे में बात करेगा और इंशाल्लाह इसका कोई हल निकलेगा। ठीक है। जी, मेरा नाम इमराना हुसैन है। जी भाई, कांग्रेस में किस पद पर हैं आप? मौजूदा वक्त में मैं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ और अभी मुझे एक जिम्मेदारी से और नवाजा गया है जो आपका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ह्यूमन राइट्स के उसमें प्रदेश सचिव के पद से जिम्मेदारी दी गई है। आज आपके कार्यालय पर क्या कार्यक्रम है, किस मुद्दे को लेकर रखा गया है? देखिए, जैसे कि पता है 2 तारीख में प्रियंका गांधी जी की रैली है और इस रैली के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता, चाहे वो ज़िला स्तर पे हों चाहे वो प्रदेश स्तर पे हों, हर गली हर मोहल्ले जाके आम जनता से उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन मुद्दों पे हम काम कर सकें। किस तरह के मुद्दे हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी है, आप सबको पता है। और आज जैसे कि बरेली का मुद्दा जो है ज़री कारोबार का, इसके लिए हमारी कई सारी बहनें और भाई हमसे अक्सर बात करते थे। हमारे साथ हमारे सोशल वर्कर सलीम भाई बैठे हैं, इन्होंने भी हमेशा मुझसे इस चीज़ के लिए कहा कि लोग परेशान हैं। पिछले 2 साल लोग बेहाल हो गए, कोरोना में, इससे पहले नोटबंदी में, उससे पहले आपके जीएसटी ने मार दिया। जो सिलसिलेवार 2014 के बाद से योगी सरकार और मोदी सरकार ने तांडव मचाया है और एक विशेष तबके को कारोबार से, हाथ पैरों से, घर बार से बेघर करने की कोशिश की है। अब कांग्रेस पार्टी उन सभी बेलगाम घोड़ों पे लगाम लगाएगी और उन सभी चीज़ों को दुरुस्त करेगी ताकि हमारी आम जनता को सुकून मिल सके और उनका जीवन बेहतरीन तरीके से चल सके। आज आप प्रदेश लेवल की नेता के रूप में इस कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। ज़री वालों के लिए आप किस तरह से अपने हाईकमान को मुद्दे रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये एक मीटिंग के ज़रिए ही बात हो पाएगी क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ इंडिया काफ़ी रह चुकी हूँ और मैंने देखा है कि विदेशों में काफ़ी सारे फैशन हाउसेस हैं जहाँ पे हमारे ज़री के काम की बहुत डिमांड है, ख़ास तौर से बरेली के काम की और फ़र्रुखाबाद के काम की।
तो वो जो दूरी है विदेशी बिजनेसमैनों के बीच और हमारे कारीगरों के बीच में, जो तमाम तरह के टैक्सेस, तमाम तरह के जीएसटी और अनाप शनाप कई सारे और टैक्सेस उन पे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठ के बात होगी। और जो रणनीति बनाते हैं, जो विदेश नीतियां बनाते हैं, उन सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ के मुद्दे का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी तरीके से प्रदेश में रोज़गार को वापस लाना है। एक पेड़ जो सूख गया है लेकिन उसकी जड़ें अभी मरी नहीं है, क्योंकि हमारा कारीगर जिंदा है। उस कारीगर के हाथ में दोबारा काम देना है। 200 रुपये नफरी हर लड़की ने अपने हुनर से घर के बाहर दहलीज के बिना निकले रोज़ कमाए। अब से 10-15 साल के बीच का निज़ाम अगर आप देखें 2014 से पहले का, तो हमारे बरेली में एक विधानसभा है बिथरी। उस बिथरी में आप जाके देखिए तो हर घर आपको ऑलमोस्ट पक्का मिलेगा। लड़कियों ने पक्के घर बना लिए, घर में बैठ के काम करके अपने जहेज जोड़ लिए, साथ इज्जत से उनकी शादियां हो गई। लेकिन 2014 के बाद से जो निज़ाम आया और उसके बाद जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी हुई, तो जो कारोबारी हैं छोटे, उनकी कमर टूट गई। बड़े कारोबारियों ने हिम्मत छोड़ दी और जो हमारा कारीगर है वो पैदल हो गया। मैडम अगर 40% हिस्सेदारी की 2 दिसंबर में मुरादाबाद में श्रीमती प्रियंका गांधी जी की एक बड़ी भव्य रैली होने जा रही है, जो भाई इमरान प्रताप गढ़ी साहब मोबाइल पे देखिएगा सर में होगी। और यहाँ हमारे इमराना बाजी हैं, इन लोगों ने प्रोग्राम रखा कि हम सब महिला शक्ति के साथ प्रोग्राम में पहुँचेंगे। जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी, तो इसी तैयारी को लेकर के आज प्रोग्राम में आना हुआ है। आपके समक्ष कुछ जरी कारीगर महिलाएं आई हैं, उस पर आपका क्या विचार और क्या आश्वासन आपने दिया है? मेरी बातें हुई हैं यहाँ मेरी बहनों से, महिला सभी साथियों से, कि जो जरी का काम है वह है बहुत कम हो गया है। तो इसको लेकर के हम इमरान भाई से, मैडम प्रियंका गांधी जी से इन बातों को रखेंगे, उनके सामने रखेंगे, इनकी आवाज़ को उन तक पहुँचाने का। जैसे कि आने वाले 2022 का चुनाव आ रहा है, जिसको लेकर आप लोग बहुत तैयारी चल रहे हैं। पहले इससे पूर्व में जब आप सत्ता में थे तो जरी के मामलों को क्यों नहीं आपने देखा था, क्यों नहीं उसके लिए सोचा था? नहीं, लगातार आवाज़ उठाई गई है। हमारे राहुल गांधी जी बड़े दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने बार बार इन चीज़ों को उठाया है। 2014 से पहले भी उठाया है। और आप जान रहे हैं कि 32 साल से यहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है हमारे शीर्ष नेताओं ने। और इंशाअल्लाह इस बार जो सरकार बनेगी तो उसमें हिस्सेदारी होगी, तो हम सारे कामों को उठाएंगे भी और कराएंगे। केंद्र में जब आपकी सरकार रहा करती थी उस समय तो जरी केंद्र से ही ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि विदेशों से इसका ताल्लुक़ रहता है जरी के काम का। उस समय आप इतने लंबे समय सत्ता में रहे तो जरी पे आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, पूरा उस टाइम पे भी काफ़ी काम चलता रहा है। लगभग हम पिछले 1 दशक से नहीं हैं, तो इंशाल्लाह सरकार होगी तो इस आवाज़ को पूरा उठाया जाएगा।